सबसे पहले खुशखबरी मिली है। अच्छा, क्या? आज़ाद कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि 15 के लगभग या 16 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, जिनमें पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, इनको अगवा कर लिया गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, इनके कारकुनों की जानिब से ये काम किया गया है। कश्मीरियों ने रेंजर्स एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया कि 18 के करीब रेंजर्स के एहलकार हैं जिनको इस वक्त पकड़ा हुआ है। देखिए, मैंने तो ये सुना है कि इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है जी? मतलब ये कौन लोग हैं? हाउ डेयर यू डू दैट? अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग भड़क चुकी है। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों ने 18 पाकिस्तानी रेंजर्स को बंधक बनाकर उनके कपड़े तक उतार दिए। और क्या क्या हुआ, जानिए पाकिस्तानियों की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही धमाकेदार, ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो कश्मीर में जिस चीज का डर था वही हो गया। एक्शन कमेटी ने, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि वहां दहशतगर्दी शुरू कर दी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज एक हॉस्पिटल पे हमला कर दिया गया है और वहां पे शहादतें हो गई हैं। और ये शहादतें हुई हैं स्टेट की तरफ से। वहां पे हमारे जवान शहीद हुए हैं और किए हैं इसी कमेटी ने। इसी बेगारती के बुनियाद पे जो है हम आपकी तरह इधर जिस तरह अभी हम बैठे हुए, आप बैठे हुए, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ इस तरह अगर आपने हमें जरमाल बनाया होता ना, आप खुदा की कसम बेगैरती की वो तारीख रकम करते जिससे इंसानियत शर्मा जाती। ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारे नजरिए की सच्चाई है कि हम पूरे दिलजोई से आपको बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तजलील नहीं कर रहे। और आप अपने आप पे सोचें, खड़े हो, हमें साबित करें यार कि हम राह के एजेंट हैं। करें साबित और लटकाएं। हम कबायली इलाकों के हवाले से बात करते हैं, हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं, हम मामलात डिस्कस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। और बाज़ औक़ात यहाँ तक सिलसिला चला जाता है कि बाज़ अजला और बाज़ रीजन्स ऐसे हैं कि वहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि जी ये इलाके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये हाथ से चले गए हैं। अब इसी किस्म की सूरत हाल जो है आज़ाद कश्मीर से खबरें आ रही हैं। आपको मालूम है कि 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये आज़ाद कश्मीर पहुंच चुके हैं मुल्क के दीगर हिस्सों से। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 15 के लगभग या 16 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, जिनमें पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, इनको अगवा कर लिया गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, इनके कारकुनों की जानिब से ये काम किया गया है। अब इसका हल क्या है? ये जो कश्मीरी हैं ये तो ज़ाहिर है कि एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे। ये तो फिर वही एक सूरत हाल हो जाएगी कि जैसे तासुर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब किस्म इंडियन मीडिया में कि जनाब वो जो कश्मीर तो पाकिस्तान के हाथ से चला गया, आज़ाद कश्मीर अब काबू में नहीं रहेगा, आज़ाद कश्मीर अब कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है। रेड लाइन जो है, सुर्ख लकीर ये क्रॉस कर चुकी है ये कमेटी। वहाँ पे जिस तरीके से सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया गया है, इससे बहुत बड़ा मसला बना है। एक शहादत हुई है, उससे बड़ा मसला बना हुआ है। ये जो मनाज़र दे के जा रहे हैं कि जी फोर्सेस के काफ़िले जा रहे हैं, इससे ज़ाहिर है कि मसाइल पैदा होंगे। तो ज़ाहिर है कि एक रियासत के लिए एक नया चैलेंज जो है ये बन चुका है। और मैं इसी कमेटी के एक रहनुमा का वीडियो पैगाम मैं देख रहा था कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त की है कि वो आएँ और इस मामले में मुदाखलत करें। और दूसरी खबर जो है वो कश्मीर से है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तानी बेटे गिर रहे हैं, उनकी जानें जाया हो रही हैं। गोलियां इंडिया से नहीं आ रही, इस बार गोलियां पाकिस्तान से चल रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त सीधी गोलियां चला रही है अपने शहरियों पर, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं कि उन पर शहरी सीधी गोलियां चला रहे हैं। अभी तक मुतअद्दिद लाशें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सीधी फायरिंग हो रही है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी ये कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। ये BBC लिख रहा है। ये अब से थोड़ी पुरानी खबर है, उसके बाद 3 की जगह पर 4 का नंबर आ गया। तो BBC ने उस वक्त 3 कहा, अब ARY 4 चला रहा है, लेकिन असल में हमारे जराए कह रहे हैं कि 6 या उससे भी नंबर कहीं ज्यादा है, छुपाया जा रहा है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर भी है। हमें नहीं पता कि ये सारी की सारी जो शहादतें और हलाकतें हैं ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कौन गोली चला रहा है। इंडिया तो आके नहीं चला रहा, इधर से ही चल रही है।
इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं रात के तकरीबन 2 या 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त। रावलाकोट बाजार के अंदर इस वक्त भी फोर्सेस शेलिंग कर रही हैं, नौजवान आगे से पथराव कर रहे हैं और फोर्सेस कह रहे हैं कि वो भी आगे से हम पर फायरिंग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। कम से कम दोनों पार्टीज ये क्लेम कर रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आजाद कश्मीर रावलाकोट में ज्वाइंट अवामी कमेटी और पुलिस के दरमियान तसादम के नतीजे में 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये कहना है तर्जमान आईजी पुलिस आजाद कश्मीर, ये लियाकत मलिक का ऑफिस कह रहा है कि 4 लोग जो हैं, अब इसमें कहा जा रहा है कि रेंजर्स के लोग भी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रावलाकोट नहत्ते कश्मीरी और फौज आमने सामने, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त, कश्मीरियों ने रेंजर्स एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की खबर एक चशमदीद जो वहां से सोर्स है कि 18 के करीब रेंजर्स के एहलकार हैं जिनको इस वक्त पकड़ा हुआ है अवाम ने, और उनको बरहना करके कपड़े उनके उतार के उन्हें एक पोल्ट्री फार्म के शेड में बंद किया हुआ है। उनकी जान नहीं ली गई लेकिन उन्हें पोल्ट्री फार्म के शेड में बंद किया हुआ है। रेंजर्स के एहलकार तो पकड़े हुए हैं और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं लोगों की, उनके पास रेंजर्स की गाड़ियां, रेंजर्स की टोपियां, वो तमाम चीजें लोग दिखा रहे हैं वीडियोस में। लेकिन असल मसला ये है कि जो नंबर है कि 18 ही है या उन्हें किस हालत में रखा हुआ है, ये हमें अभी तक हतमी तौर पर मालूम नहीं है। सबसे ज्यादा मामलात जो हैं वो रावलाकोट में खराब हैं। इस वक्त भी शहरी सड़कों पर हैं, बहुत सारी तस्वीर सामने आ रही हैं। दरअसल 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। आपको पता है इंडिया ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, ये क्यों हो रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि आपने तो कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे करवाए, और अगर गिलगित में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप बोलते हैं। चीमा साहब, सबसे पहले मैं कहता हूं कश्मीर से शुरू कर लेते हैं। जो चीजें हैं, एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और टीटीपी। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलोचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में जा रहे हैं। ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है। कुछ मोटिव इनके कुछ और, बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बिजली के रेट देखें, 3 रुपए का ये बिजली का यूनिट लेते हैं। ये पणूजे बने, साढ़े जुआई बने। एंड लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरा, ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, तुसी 370 नूं ते हजम कर गए सो बड़े आराम दे नाल, इत्थे तुहानूं की तकलीफ है? और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है और कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते हैं सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते हैं खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब, दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब, इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी। जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है, ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी इन्होंने। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है चीमा साहब? ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट? और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब, मेरे भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में उनको एक्टिवेट किया जाए। चली थी वो एक वीडियो यहाँ पे पिछले दिनों, आपने एक्टिवेट कर दिए हैं। मैं कौन सा, हम कहते हैं कि आपने नहीं किए, आप कर रहे हैं। तो आपने सारे जो दुश्मन थे पाकिस्तान के उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, जो जाहिर है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। अब रियासत का अलमिया ये है कि रियासत कहाँ का लड़ेगी। एक तो वो बलूचिस्तान के अंदर लड़ रही है, दूसरा वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लड़ रही है। मीरान शाह में आज भी 27 दहशतगर्द मारे गए और बड़ा ठीक ठाक किस्म का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे चल रहे हैं। और अफगानिस्तान प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर ईरान की साइड से और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से, यानी केपी के अंदर और साथ बलूचिस्तान के अंदर। और इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे आप मुख्तलिफ जगहों पे एंगेज हैं, इसराइल आपके खिलाफ है, इंडिया आपके खिलाफ है। अब एक और महाज इंडिया ने कश्मीर के अंदर आपके लिए खोल दिया। मकबूजा कश्मीर जो था ना, उसकी खबरें आती थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे फौज है, वहाँ पे जवानों को शहीद किया जा रहा है। अब उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से खबरें आनी शुरू हो गई, तो आपने बिल्कुल पैरेलल कर दिया ना आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर के। जो काम मोदी वहाँ पे कर रहा है, अब यहाँ पे हम करेंगे, तो कितनी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर में जिस तरह से बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में जिस तरह से बार बार आवाजें उठाई जा रही हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से जाती हैं, और उसके बाद चाहे वो पुलिस हो चाहे वो रेंजर्स हो, उनको उठा उठा के जिस तरह से फेंका जाता है वहां के लोगों की तरफ से, वो भी यकीनन एक कुछ इस किस्म के हालात हैं कि जिसको कि पाकिस्तान की स्टेट को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा कि इतनी नफरत और इतनी चिढ़ आखिर का जो है आजाद कश्मीर के लोगों में या पीओके के लोगों में पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ क्यों है। यकीनन आप कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, यकीनन आप उनका हक मार रहे हैं, या उनके लिए आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो वो इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। बार बार कहा जाता है जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम भारत साइड कश्मीर को भी ले लेंगे, तो भाई पहले यहाँ का तो संभाल लीजिए, ये तो आपसे संभाला नहीं जा रहा। यहाँ के लोग तो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। अब आप लाख कहिए कि पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारे पास है और ऐसा है वैसा है, लेकिन वो लोग जिस तरह से नाराज हैं, वो जिस तरह से बार बार कहते हैं कि हमें नहीं रहना, उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, उसको आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए कि अगर आप इग्नोर करते रहे तो यही चीज कल को आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कश्मीर के लोग हरगिज ऐसे नहीं है कि जो कि उनके साथ आप कुछ भी करते रहे और वो चुपचाप बैठे रहे या वो प्रोटेस्ट ना करें। बिल्कुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, और उनकी आवाज को दुनिया सुनेगी, उनकी आवाज यूएन तक जाएगी, क्योंकि भारत की इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर है कि भारत की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा झगड़ा या एक बड़ा इशू जो है वो कश्मीर का भी है। तो अगर आपने कश्मीर के लोगों को उनके राइट ना दिए, कश्मीर के लोग आवाज उठाते रहे, तो ये आवाज जो है यूएन तक सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है, या भारत का भी यहाँ पर जो है वो बात की जाती है। तो यकीनन कश्मीर के लोग जो है उनके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है कि वो आवाज उठाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कश्मीर के लोग जो है वो बहुत अच्छे से अपनी पावर को जानते हैं, उन्हें बहुत सही से पता है कि अगर उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज उठाई, अगर उन्होंने शोर मचाया, तो डेफिनेटली उनकी आवाज जो है वो यूएन तक सुनी जाएगी और भारत ऐसा करेगा कि उनकी आवाज को सुना जाए। तो ये जो आपने यहाँ पे नौटंकियां और तमाशे लगा के रखे कश्मीर वालों के साथ, तो मैं तो सिंसियरली अपने जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चलाने वाले उनसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा अकल भी कभी इस्तेमाल कर लिया करें और इन लोगों को इतना परेशान ना करें कि कल को आपको कश्मीर जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।